ऑडियो मैसेज डाल दें। ओके, तो कल हम लोगों ने जाना था श्वास के बारे में और कल हमारा पहला सेशन था, है ना। आज हम लोग दूसरे दिन में हैं और आज हम लोग सांसों के विज्ञान के साथ साथ श्वासों के रहस्य को भी थोड़ा जानेंगे, थोड़ा उजागर करेंगे। कल हम लोगों ने क्या जाना था कि एकमात्र एक ऐसा काम है जो बिना सोचे समझे किया जाता है, जिसको करने के लिए हमारे दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। वो काम कौन सा है? वो काम है श्वास लेना। ओके, तो जो काम दिमाग की मदद से किया जा सकता है उसके बारे में तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसे हम लोग बेहतर भी बनाया जा सकता है, उसे हम लोग बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जो काम बिना दिमाग लगाए कर रहे हैं उसके बारे में क्या, जरा सोच के देखना है। और कल हम लोगों ने ये भी जाना था कि श्वास की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, श्वास की जिम्मेदारी ईश्वर ने अपने ऊपर ले रखी है। अगर जिम्मेदारी श्वास का हमें दे दिया जाता है तो फिर क्या होता है ये हम सबको पता है। इसीलिए श्वासों की जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें नहीं अपने पास रखा है। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ और रहस्य के बारे में जो आपके हमारे श्वासों से जुड़ा है। और कल हम लोगों ने ये भी जाना था कि अपने श्वासों को ग्रांटेड ना लें, क्योंकि यही एक ऐसा सत्य है जिसके वजह से आप जीवित हैं, और यही एक ऐसा सत्य है जो है तो आप हैं, नहीं तो हम नहीं है, कोई नहीं। श्वासों के बारे में हम लोग कल एक और चीजें भी जानी थी कि श्वास जैसे हर तरफ अबंडेंट वे में है, उसी तरह आपके लिए धन, संपत्ति, समृद्धि, शांति, सुकून, सफलता, मन की शांति, आध्यात्मिक उन्नति, ये सारा कुछ आपके लिए इसी तरह श्वासों की तरह ही अबंडेंट वे में है। लेकिन आप क्यों इन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपकी मेमोरीज आपकी दरार बन जाती है, आपके बीच की दरार बन जाती है। आपकी मेमोरीज के वजह से आप उन चीजों को आपके साथ होते हुए भी आप उसे देख नहीं पाते, उसे यूज नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक वैसा ही जब एक इंसान का मृत्यु हो जाता है और उसका सोल अपने घर वालों को देख रहा होता है, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, उनको अपने मन की बात बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन घर वाले उस व्यक्ति के सोल को नहीं देख पाते, क्योंकि एक डायमेंशन से वो दूसरा डायमेंशन में जा चुका होता है। इस वजह से इसी तरह से आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो सब कुछ आपका अभी इसी समय में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बिलीव्स, बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज ऑफ योर मेमोरीज। जो आपके अंदर का अनुभव है, जो आपके अंदर के विचार है, वही आपको आपकी समृद्धि से डिटैच करके रखा हुआ है। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे सांसों के रहस्य के बारे में। बताया जाता है कि जो काम दिमाग की मदद से हम लोग करते हैं उसको बेहतर बना सकते हैं। जैसे हम बोलना सीखते हैं, है ना, आ उ आ इ उ बोलना सीखते हैं। इसी तरह से हम लोग चलना, दौड़ना, खाना पीना हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, और धीरे धीरे करके उसको सुधार कर लेते हैं, उसको और भी अच्छा और भी बेहतर बना देते हैं। क्योंकि श्वास लेने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है और ना ही हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि ये काम अपने आप होता रहता है, और इसी कारण से हमारा ध्यान जो है श्वासों की तरफ नहीं जाती है। यही एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से हम लोग श्वासों को नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। अगर जरा सा भी ध्यान देना तो पता हम लोगों को चलेगा कि आपकी आपकी श्वास में लगातार बदलाव होता है, कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, और उस बदलाव के पीछे छुपा है गूढ़ रहस्य, जिसके बारे में आज आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। हमारे सारे काम
जो भी काम हम लोग दिन भर में करते हैं ना, हमारे सारे काम तो सांस चलने भर से चल जाते हैं। तो यही कारण होता है कि हम लोग फालतू की झंझट नहीं पालते हैं, सोचते नहीं है ज्यादा कि श्वास का महत्व क्या है, श्वास का इम्पोर्टेंस क्या है। ये और बात है कि अगर आप इस फालतू के झंझट को भी वैसे ही जान लें, सीख लें, जैसे कि आपने बाकी काम को जाना था, सीखा था, यानी हम लोग श्वास को बहुत हल्के में लेते हैं ना, इस वजह से इससे हम लोग सोचते हैं कि फालतू का इस चीजों में क्यों पड़ना, अपना बिंदास जियो। लेकिन अगर आप किसी कारण के वजह से अगर इस चीज को फालतू समझने के बाद भी, नेग्लेक्ट करने के बाद भी, जैसे अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप जानते हैं कि आप श्वास का क्या मतलब है, महत्व थोड़ा बहुत आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप जानने के लिए इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब आप ये कर रहे हैं कि आप और इसके रहस्य के बारे में जानने में उत्सुकता रखते हैं, इसलिए आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप इसी, जिसे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसी नेग्लिजेंसी में अगर हम इसे सीख जाए ना, जान जाए कि इसका रहस्य क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने लाइफ की उन तमाम समस्याओं को पैदा होने से पहले ही रोक सकते थे जो आपके लाइफ में आई थी। यानी कोई इंसान अगर सांसों के रहस्य को सीख जाए, कोई इंसान अगर अपने सांसों के रहस्य को जान जाए, तो वो अपनी जिंदगी को आसानी से, उन तमाम झंझटों को अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है जो झंझटों में वो आज पड़ा हुआ है। तो आप बताएं कि सांसों के गूढ़ रहस्य को जानना आपके लिए कितना जरूरी है, राइट? सब समझ पा रहे हैं हम लोग? ग्रेट। हमारे वेदों में सांसों का विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, बहुत अच्छा तरह से लिखा गया है, और उसका प्रयोग की कला के शास्त्र को जब आप जानोगे, जिसे हम लोग प्रैक्टिकली अपने मास्टर क्लासेस में सिखाते हैं, ठीक है, तो जब आप अपनी सांसों की कला को, यहाँ हम लोग सांसों के रहस्य को जान रहे हैं, एक और टाइम आएगा जब यहाँ हम लोग सांसों की कला को लेकर बात करेंगे। तो जब आप लोग जानोगे कि सांसों की कला को किस तरह से शास्त्र में बताया गया है, किस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो हजारों सालों से हजारों योगी, हजारों मुंशी मुनीसी, हजारों संत महात्मा इसका अभ्यास करके ही उस समृद्धि तक, उस सफलता तक पहुंचे हैं, जिसे हम लोग सर्वोच्च समृद्धि कहते हैं, सर्वोच्च सफलता कहते हैं। और वो संभव हो पाया है सिर्फ सांसों के दूर रहस्य को जानने के बाद ही। बताया जाता है कि श्वास के रहस्य से 99.99% लोग आज भी अनजान हैं और रह जाते हैं अनजान। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। श्वास आ रहा है, जा रहा है, नो इशू। जब श्वास की टेंशन पड़ती है, जब ऑक्सीजन की खपत होती है, जब ऑक्सीजन मास्क अंदर मास्क पहनाया जाता है, तब हमें कदर समझ में आती है कि श्वास का वैल्यू क्या है, राइट? तो 99.9% लोग आज भी अनजान हैं श्वास के रहस्य से। इसके विज्ञान के बारे में कोई जानना नहीं चाहते या कोई इसमें रुचि नहीं रखते। लेकिन आप बहुत भाग्यवान हैं दोस्त कि आप इसमें रुचि लेते हैं, रुचि ले रहे हैं, और इस सेशन को, इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको अभिनंदन इसके लिए। आज के दौर के हिसाब से अगर आप ये जान लेना कि वो किसी अन्य के श्वास का रहस्य के बारे में, तो बताया जाता है वो किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है, राइट? आप अगर आज इस बात को जान जाएं कि आप जो श्वास अभी आपने लिया है उसके वजह से आपके अंदर क्या हुआ, क्या होगा, ठीक है, इस रहस्य को अगर आप जान जाएं, तो ये कहीं बताया जा रहा है कि किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है।
विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता है। विज्ञान आज जो खोज करता है कल उसी को पुरानी का लेबल लगाकर आगे निकल जाता है, लेकिन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। क्योंकि हम श्वास के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ जानेंगे जो कई हजार साल गुजरने के बाद भी आज भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यूएबल है। राइट। ये विज्ञान बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि ये कोई हम आज का साइंस आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये साइंस पर हजारों साल पहले ही वेद पुराण और बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में बता दिया गया है, लेकिन आज भी वो उतना ही ज्यादा प्रासंगिक और प्रामाणिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमारे जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो या बिजनेस, रिश्ते हो या शत्रुता, मान सम्मान हो या अपमान, प्रेम संबंध हो या कलह, सबका, हर कुछ का सीधा संबंध हमारे और सामने वालों की सांसों से जुड़ा होता है। एक मजे की बात बताएं, आप जो अभी श्वास ले रहे हैं और मैं जो अभी श्वास ले रहा हूं, आपके और मेरे श्वासों के बीच एक ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, मैं आपके साथ कनेक्ट हूं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो यहाँ भी एक रहस्य छुपा हुआ है। इस वजह से आप मुझे देख रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ रुके हुए हैं, इस वजह से आप कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि कनेक्शन बना है सांस के साथ। जो श्वास आपके अंदर चल रही है, जो मेरे अंदर चल रही है, ये हम दोनों को जोड़ता है, हम लोगों को जोड़ता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो श्वास आपने लिया है वो किसी का दिया हुआ था, और जो सांस आपने अभी दिया है वो कोई और लेने वाला है ना। तो याद रहेगा सभी, बिजनेस, रिश्ता, शत्रुता, मान सम्मान, अपमान, प्रेम संबंध, कलह, सबका सीधा सीधा संबंध हमारी और हमारे सामने वाले इंसान के, हमारे सामने वाले व्यक्ति के सांसों से जुड़ा होता है, लेकिन हमें इसकी जरा भी खबर नहीं होती। अगर आपको पता हो जाए ना, तो आप अपने जीवन में घटने वाले बहुत कुछ को खुद बदल सकते हो, खुद। अगर आप इस बात का आपको इल्म हो जाए कि आपके सांसों से कैसे आपके सामने वाला कनेक्टेड है, आप क्या करोगे कि आपके सामने वाले को आप कन्विंस कर लो, अपने सामने वालों को आप किसी बात के लिए राजी करा लो, तो आप अपने हाथों से अपने जीवन के बहुत कुछ बदल सकते हैं। अपने हाथों से, अपने हाथों से। किसी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जीवन में ना जो कुछ भी घट चुका है और जो घट रहा है और जो पास्ट फ्यूचर में घटने वाला है, जो भविष्य में घटेगा, वो सब सब हमारी सांसों से ही संचालित होता है दोस्त। हमारी सांसों से ही संचालित होता है। इसीलिए इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है मेरे नजर में। और मुझे पता है कि जब आप इसे जानोगे धीरे धीरे करके, तो आप लोग भी मेरे साथ सहमति अपना दोगे। इस सांसों को ज्योतिष की तरह ना समझें, राइट, बल्कि ये साइंटिफिक तरीके से काम करता है। हमारी सांसों के भीतर सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, उनको सरलता से जाना जा सकता है, बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं। ये सब ठीक वैसे ही है जैसे न्यूटन के सिद्धांत। बिल्कुल न्यूटन के सिद्धांत, सर न्यूटन के सिद्धांत जैसा ही ये साइंटिफिक है। इसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं श्वासों का विज्ञान। हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं? अपने श्वासों का विज्ञान को जान रहे हैं। हम लोगों ने बचपन में लाइफ साइंस पढ़ा है, फिजिकल साइंस पढ़ा है ना। आज हम लोग सीख रहे हैं अपना साइंस, ब्रीदिंग साइंस, या आप कह सकते हो द साइंस ऑफ ब्रीथ। आप जो कुछ भी करते हैं ना, अभी जो आप ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस काम को करने की गुणवत्ता
और उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उस कार्य को करते समय आपकी श्वास उस कार्य के लिए, उस काम के लिए कितना अनुकूल थी। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख के आपका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका भी कौन सा, आपका श्वास अभी अनुकूल है या नहीं। ये आप कैसे जानोगे? ये आप जान पाओगे हमारे साथ अगर इसी सीरीज को आप लोग कंटिन्यू करते हैं डेली इसी समय आकर 6 बजे से 6:30 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच। ओके, तो आज हम लोगों ने जाना अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे चीजें जो शायद हम लोगों ने कभी जानने की प्रयास नहीं की थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज हम लोग इस चीज को जान पा रहे हैं, सीखने की अपना अंदर एक जज्बा रखा है और धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। तो ये बात याद रखें और जाते जाते आप लोग को एग्जाम्पल दे जाएं जो अभी आप लोग को बताया कि उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप श्वास की गति, आपकी श्वास की गति बहुत धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बोला ना कि आपका और आपके सामने वाले के साथ आपके श्वास जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपके श्वास अभी कैसा है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है अभी आप जो काम कर रहे हो वो आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल आप लोग को दिया जाता है कि अपनी श्वास की गति को बिल्कुल धीमी कर दीजिए, यानी बहुत हल्की हल्की सांस लीजिए। हल्की मतलब बहुत ही गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए और फिर किसी पे आप क्रोध करके मुझे दिखाइए। आप कर ही नहीं सकते, आप किसी पे गुस्सा कर ही नहीं सकते अगर आपकी श्वास की गति बिल्कुल धीमी है, क्योंकि क्रोध के लिए श्वास की गति का तेज होना जरूरी होता है। जब आप क्रोध में होते हो, गुस्से में होते हो, चिल्ला रहे होते हो, तो आपकी श्वास बहुत तेजी से बाहर जा रही होती है और आ रही होती है। हमारे शरीर से संचालित होने वाली हर क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का रोल होता है। अगर हम सांसों के रहस्य को जान लेना और उसका अभ्यास कर लें तो हम अपने हर कार्यों को बहुत ही क्वालिटी दे सकते हैं और आप कह सकते हो कि क्वालिटी वर्क आप बना सकते हो हर काम को अपना, अगर आप अपने सांसों के रहस्य को जान लें। ओके, तो अपने श्वास की गति को धीमी करके किसी पे गुस्सा करके दिखाएं और कल हमारे साथ शेयर करें। अगर आप ये करने में आपके लिए आप संभव हो पाए तो आपके लिए, अगर ये करने में आप सफल हो पाए तो जरूर कल आके आप हमें शेयर करें। आप कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि श्वास अगर धीमी गति से चल रही है तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। तो उम्मीद है श्वासों का रहस्य का आज सेकंड डे था, सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा, आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। मिलते हैं कल इसी समय श्वासों के रहस्यों को लेके डे 3 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और इसी तरह अपने श्वासों को और जानने की और समझने की लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हेलो।